सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पिछले इसका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है, इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, जो आपके डैम्स हैं, थर्मल पावर प्लांट। तो इसको बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि वाकई होता क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था बच्चों कि अगर मान लीजिए कि एक आपका जैसे कंडक्टर है, जिसमें कि आपका करंट दौड़ रहा है, ठीक है, और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, ठीक है। मतलब अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट लिख दूं ताकि आप नोट्स में ऐड कर लेना। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या होता था बच्चों, उस कंडक्टर पे आपका क्या लगता था, फोर्स लगता था। और जिसको आप लोगों ने पता किया, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, जिसको आप लोगों ने पता किया किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये तो उस समय की बात है। अब देखिए क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने देखा कि जब आपका केवल कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमता है या मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराते हैं, देखिए दोनों बात है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एक करंट इंड्यूस्ड होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होता है। मतलब उस कंडक्टर में जिसमें पहले से करंट नहीं था, उसमें करंट आ चुका है, ठीक है। तो इसको जैसे कि आप पहले एक डायग्राम में बना देता हूँ, उस डायग्राम से क्लियर होगा कि मतलब उस डायग्राम को हम लोग समझेंगे और एक्टिविटी को समझ के ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं डायग्राम पे। क्लियर बच्चों, तो इस डायग्राम में आप देखिए कि ये क्या है, कि देखिए कोई करंट पास नहीं हो रहा है, केवल ये कंडक्टर है, बहुत सारा इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये जो सब टर्निंग आप देख रहे हो ना, ये सब टर्निंग है। और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर आपका टर्न है, ठीक है, और जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है बच्चों, जो कि आपको बताता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं, ठीक है। इट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। जरा सा भी करंट होगा वो तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा। माइन्यूट माइन्यूट करंट भी डिटरमाइंस, बहुत हल्का सा भी करंट महसूस कर लेता है, डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक, ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो क्योंकि हम लोग को पता करना है कि वाकई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, देखिए पहले से आपका कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए, तीन ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसको लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, इधर, ठीक है, इसके तरफ पुश कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या उसमें क्या देखा गया कि गैल्वेनोमीटर का जो इसमें नीडल होता है बच्चों, ठीक है, एक ऐसे मैं बना दूं, नीडल होता है जो कि करंट के प्रेजेंस को बताता है। तो वो मान लीजिए डिफ्लेक्ट हुआ राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने मैग्नेट को जस्ट रोक दिया थोड़ी देर के लिए, तो उस समय देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब डिफ्लेक्शन जीरो। उसके बाद वो क्या हुआ कि इस मैग्नेट को बच्चों हम लोगों ने वापस पुल किया, मतलब जैसे इंसर्ट किया था वापस पुल किया, तो देखा गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ बच्चों, आपका जो राइट डिफ्लेक्शन था वो लेफ्ट डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ या एक्टिविटी आप लिख लेना, ठीक है। तो एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन सीधे लिख दूं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इन, इसको मैं गैल्वेनोमीटर जी लिख दूं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज, आप जनरल लिख लो, इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन व्हेन magnet facing north pole is
एंटर्ड इन कॉइल। ठीक है, जो एक तरह का डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा कि एक तरफ हुआ, वन डायरेक्शन, सपोज कर लो राइट में। ठीक है, यहाँ लिख लो फॉर एग्जाम्पल राइट, आप नोट्स में ऐड कर लेना जहां भी लिखना हो। फिर क्या हुआ, इसी को मैं शॉर्ट में लिख दूं, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूव्स इन, सपोज कर लो लेफ्ट, व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड आउट, मतलब बाहर हमने निकाला। ठीक है, तो पहले नॉर्थ एंटर हो रहा था, अब आपका जो बाहर जा रहा है वो आपका साउथ पोल बाहर जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी फील्ड की क्या हो गई, बदल गई। और तीसरा देखा कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0 व्हेन नो, या आप इसको ऐसे लिख दो, व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स मोमेंटरली, मान लीजिए कुछ देर के लिए रोक दिया, मोमेंटरली। ठीक बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जब नॉर्थ पोल के तरफ से जब मैग्नेट एंटर हुआ तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखा, और जब वो थोड़ा देर के लिए रुक गया मैग्नेट तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया, और जब वो वापस जाने लगा, वापस बाहर की तरफ आने लगा तो डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में। तो ये एक्टिविटी आपका बताता है कि, ये तीनों एक्टिविटी बताता है कि आपका जो है करंट तो भाई आया, ठीक है, करंट आया, वो क्यों आया वो तो रीजन हम लोग बाद में समझेंगे। अब देखो कि ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, जो हम लोग कंक्लूड क्या किए वो मैं लिख दूं, रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट बच्चों ये निकला कि एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चेंज हो, एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट और बताऊंगा, उसके स्ट्रेंथ में ही कुछ चेंज कर दो। एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन, ठीक है, किनके बीच रिलेटिव मोशन, बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेट, कंडक्टर एंड द मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वो क्या करता है बच्चों, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो आप इसको लिख दो, प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड का मतलब समझ रहे हो ना, इंडक्शन, मतलब बिना टच किए वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आपने कोई एक्सटर्नल करंट नहीं दिया, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया, वो अपने प्रेजेंस से इंड्यूस कर दिया, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब पोटेंशियल डिफरेंस जब आ जाएगा तो अपने आप वाजिब है कि क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, विच इन टर्न, जो कि बदले में क्या करता है, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस, या सेटअप, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या करता है वो, एन इंड्यूस्ड, ये भी क्या करता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइकल फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो देखा आपने कि इस सेटअप में कहीं कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है। ठीक है, केवल क्या है, एक कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर है और एक मैग्नेट है, कहीं कोई बिजली नहीं है। ठीक है, और आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को या तो वेरी कर दे, नॉर्थ पोल साउथ पोल है जो भी है उसके स्ट्रेंथ को वेरी कर दें, या कंडक्टर को ही आप इधर उधर डिस्प्लेस करने लगे, तो उससे देखिए आप क्या हो रहा है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसी से करंट आ रहा है। और इसी प्रिंसिपल से बच्चों जो थर्मल पावर प्लांट होता है या डैम होता है, ठीक है, डैम में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक हुआ या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
So this is the principle behind any power generation, ठीक है, बी इट, ठीक है, चाहे आपका क्या हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर हो, ठीक है, थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सब जगह बच्चों आपका यही यूज होता है। क्लियर? बहुत इजी था ये। तो आइए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट समझते हैं जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को और समझेंगे और उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने डायग्राम पे। तो इस सेटअप में आप देखिए कि ये आपका एक इंसुलेटेड मटेरियल है जिसपे कि कॉपर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की वायरिंग हुई है, ठीक है। ये कॉइल 1 में जो आपकी नंबर ऑफ वायरिंग ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आप मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें 200 टर्न्स है ना, 200 टर्न्स है, मतलब जो ये बाइंडिंग हुई है, और इसमें मान लीजिए कि बहुत कम, जैसे मान लीजिए 30 टर्न्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं, कह लीजिए आप इसका कॉइल 1 को कह लीजिए प्राइमरी कॉइल और इसको कह लीजिए सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये पूरा सेटअप आपको मैं बता दूं और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन बता दूं और रीजन बता देता हूं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि प्राइमरी कॉइल में मैं करंट पास कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ करंट गया आपके और यहाँ से करंट वापस आया, ये आपका की है, ये आपका बैटरी है, सेल है, ठीक है। तो आपका देखिए ये करंट इसमें जा सकता है। कॉइल 2 में कोई करंट नहीं है बच्चों, ये केवल एक सिंपल कंडक्टर है, आपको गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिससे कि आप डिफ्लेक्शन वगैरह चेक कर सकते हो, करंट चेक कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट अपना कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों ये होता है कि जैसे ही आपका करंट स्टार्ट होता है, एज सुन एज आपका करंट, जैसे पहले मैं बता दूं फिर लिखवा दूंगा, जैसे ही बच्चों इसमें करंट आपका जैसे ही स्टार्ट होता है प्राइमरी कॉइल में, तो तुरंत आपका जो होता है गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इंस्टेंट। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर बैटरी ओपन कर देते हैं, सर्किट ओपन कर देते हैं, तो फिर एक और डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था। अब ये था रीजन, क्या था इसके बीच में, रीजन बच्चों ये है कि आप जानते होंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इस कॉइल 1 में इसमें आप करंट दौड़ाते हो तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस जो कॉइल 2 में है एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इंड्यूस्ड करंट इसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था ना कि करंट आपका इंड्यूस कैसे होता है, आपका दो वजह से होता है। क्लियर? आपका या तो मैग्नेट मूव कराओ या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ। तो आप क्या करो, जब करंट इसमें प्रवाह कर रहे हो, फ्लो करा रहे हो, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लो, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ। और जब आप सर्किट ओपन कर देते हो तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से कम हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हो रहा है, और उस दोनों की वजह से, चेंज की वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो इसको आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन विथ रीजन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है और रीजन क्या हो रहा है, ठीक है, इसके एसोसिएटेड। तो ऑब्जर्वेशन बच्चों ये देखा गया कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है कॉइल 1 में चेंज कर रहे हैं, चेंज समझ रहे हो ना, या आप घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उसके वजह से कॉइल 2 में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि when current, electric current in coil 1, या आपका जो प्राइमरी कॉइल 1 चेंज करता है, ठीक है। चेंज तो कुछ भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है करंट और बंद भी हो सकता है, ठीक है। आप लिख सकते हो आइदर इट स्टार्ट्स और स्टॉप्स, आइदर स्टार्ट्स
stops, ठीक है। तब आप क्या देखते हो कि then we observe deflection in galvanometer, deflection in galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है कि आपका करंट में है कि नहीं सर्किट में, क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बताता है कि आपका करंट है कि नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट भी स्टॉप, देन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ही काफी है बोलना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होगा, क्लियर। विच इन टर्न, जो जिसके वजह से क्या होता है बच्चों कि आपका करंट एक इंड्यूस हो जाता है, करंट इन कॉइल 2 या सेकेंडरी कॉइल इसको कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चों। तो यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अपने वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज द प्रोसेस, इट इज प्रोसेस, ठीक है, बाय विच चेंज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, जो प्राइमरी वन कॉइल था ना, इन अ कंडक्टर, जो प्राइमरी कॉइल था उसमें आपने चेंज किया, ठीक है। इट इंड्यूसेस करंट, इंड्यूसेस, इंड्यूसेस करंट कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, एक ही बात है, इंड्यूसेस करंट इन अनदर कंडक्टर, ठीक है, इन अनदर कंडक्टर। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप देखिए एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। वो क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसको मैं बता दूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने सुना था, अब आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। ये भी आपका सिमिलर है उसी तरीके से, बस इसमें राइट हैंड यूज होता है और आप इससे बता सकते हो जो भी इंड्यूस करंट वगैरह है उसके डायरेक्शन पे, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि आपका ये थंब है और ये आपका क्या है, फोर फिंगर है, ठीक है, और ये मिडिल फिंगर है, ये आपका क्या है बच्चों, राइट हैंड, राइट हैंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, थंब है, तो और ये आपका फोर फिंगर है, ठीक है। मैं लिख दूं, ये थंब है, ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। तो आप क्या करोगे बच्चों, जो ये जो फोर फिंगर है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ठीक है, और 90 डिग्री होना चाहिए, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। और जो आपका थंब है कंडक्टर के मूवमेंट के डायरेक्शन को रखो, मूवमेंट, ठीक है। तो आपको पता करना होगा कि इंड्यूस करंट कैसे हो रहा है। तो जो आपका बच्चों मिडिल फिगर होता है ना, वो आपका करंट इंड्यूस बताता है, ये वाला, ये जो बताता है आपका इंड्यूस्ड करंट, जो भी आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस था ना, उसके वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होता है इन कंडक्टर सेकेंडरी कॉइल में, उसका डायरेक्शन ये बताता है बच्चों। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को, ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हो कि इंड्यूस्ड करंट, वहां देखिए करंट की बात नहीं हो रही, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका अगर मैं इसमें एक समरी या फ्लो चार्ट बना दूं जो कि पूरे टॉपिक का था, वो अगर मैं बता दूं यहाँ पर समरी, ठीक है, या फ्लो चार्ट जो कह लो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप फ्लो चार्ट से समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो समरी ये है बच्चों कि एनी चेंज मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी चेंज हो, एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहला चीज इंड्यूस करंट के लिए क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज कर दो, घटा दो, बढ़ा दो, या ठीक है एनी चेंज इन रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, मैग्नेट एंड कंडक्टर कह लो, ठीक है, कंडक्टर मतलब बिना वायर के, अरे सॉरी बिना करंट के। तो एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड or any change in the relative motion between magnet and conductor, वो क्या करता है, it results in induced potential difference, which in turn results in induced current, ठीक है, जिसको कि आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने इसमें कंडक्टर और मैग्नेट के दोनों के कोलैबोरेशन से आपने एक बिजली बना दी, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है बच्चों। और इसका इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज होता है, जो कि मैंने बताया था डैम वगैरह थर्मल पावर प्लांट में। तो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसमें हम लोग इसी प्रिंसिपल को समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत देखना ध्यान से, क्लियर बच्चों। So to get more videos like this, you can subscribe to my channel Morning Batch. And if this really video helped you, then you can share it and like it. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.